शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनकी संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफ अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर दे। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दे। संसार में 2 चीजें 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में 2 चीजें 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में 2 चीजें 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा, पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु। जीव जीवित है, संसार में है,
संसार सागर में है। दुनिया के लोग अगर तुमसे कहें कि शंकर भगवान तो बहुत दूर हैं, शिवजी तो बहुत दूर हैं, शंकर भगवान, सबको कह देना भगवान नारायण बैकुंठ में है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, केवल मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान से जो हम कहेंगे, शिव से जो हम कहेंगे, शंकर की भक्ति में जो हम कहेंगे, वो शिव हमें स्वीकार, शिव स्वीकार। दो चीजें घर की करिए, एक भोजन और दूसरा जम के बोलो जरा भजन। दोनों घर में करो। भोजन भी घर का और भजन भी घर का, दोनों को घर का बनाओ। और जितना हो सकता है भोजन घर का बनाकर जो प्रेम से 2 रोटी 2.5 रोटी 1 रोटी आधी रोटी चावल दाल जो तुम खा सकते हो वो घर का पाए। से कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे वो कभी ना करो। कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके, वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके, किस लिए भटके? पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है।